सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, आज की इतनी बड़ी सेलिंग क्यों देखने को मिली और आखिरकार लिक्विडिटी कैप्चर क्या होता है, उसको हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि कल मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उसको भी हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि मार्केट में आखिरकार पैटर्न क्या बना था जिसकी वजह से हमको एक सेलिंग देखने वाली। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, अब बात करेंगे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे हो सकती है, कल क्या हो सकता है, उसको हम समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप चार्ट को देखोगे तो 1 मिनट का चार्ट है, लेकिन इससे पहले अगर मैं यहाँ पे चार्ट आपको दिखाना चाहूँ तो आज की कैंडल को आप सबसे पहले ध्यान से देखिए। इस कैंडल को हमको देखने के लिए देखिए हमको यहाँ तक का चार्ट चाहिए, जी हमको इतना चार्ट देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। एक डेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस डेट पे बिल्कुल ध्यान देना। ये डेट है, देखिए इस जगह जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7 मई। 7 मई को आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमको आज के दिन एक सेलिंग देखने को मिली। 7 मई को देखिए हमने इस जगह जो हाई लगाया था वो हमारा हाई था इस जगह, देखिए यहाँ पे इस जगह 24,500 का, ठीक है। अगर आप नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट डेटा के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको चार्ट पैटर्न और साथ साथ देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए 7 मई को देखिए हमने इस जगह हाई मारा था जो कि हमारा था इस जगह 24,500 का। अब अभी तक देखिए इतने लोगों को एक बात तो पता होगा कि जो 24,500 का लेवल होता है वो एक साइकोलॉजी लेवल होता है। उसको हम साइकोलॉजी लेवल के पास देखिए गिनते हैं। जब भी मार्केट वहाँ पे टच करता है तो वहाँ से रिवर्सल होने के ज़्यादा चांस होते हैं अगर बाजार नीचे से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए जो पैटर्न जब मैंने ड्रॉ किया था तो इस पैटर्न के साथ देखिए अगर आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ये वाला हमारे लिए जो प्राइस जो था, ये प्राइस देखिए इस जगह ट्रेल लाइन को इस जगह टच करके वापस आ रहा था। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये प्राइस देखिए ट्रेल लाइन को टच करके वापस आ रहा था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्राइस देखिए ट्रेल लाइन को टच करके वापस आ रहा था। इस प्राइस ने देखिए ट्रेल लाइन को टच करके वापस किया, ठीक है। नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो लेवल था हमारे लिए सपोर्ट बना। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझे कि जब तक ये इस ट्रेल लाइन के नीचे था तो हमारे लिए ये वाला जो प्राइस था, ये प्राइस देखिए हमारे लिए इस जगह रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा था और हमने पहले बात भी की थी। मैंने आपको इसी वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पे मैंने आपको बताया था कि एक बार देखिए जब आपको जो सेलिंग हमको दिखाई दे रही है, ये हमको ये बड़ा वाला जो कैंडल दिखाई दे रहा है, इस वाले कैंडल के ऊपर मैंने स्ट्रॉन्ग बात की थी कि ये देखिए एक मारू वो जो टाइप का कैंडल है, इस टाइप के कैंडल में अगर हमको एक सेलिंग भी देखने को मिलती है, बाजार नीचे आने की भी कोशिश करता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये 3 बेरिश पैटर्न बना था और इस 3 बेरिश पैटर्न को अगर ये इसको ब्रेक करता है, जब भी देखिए कुछ ना कुछ हमको बेरिश देखने बोलेगा, उससे कुछ ज़्यादा नहीं देखने बोलेगा। क्योंकि देखिए 3 बेरिश पैटर्न जब काम करता है जब आपका ये कैंडल को पूरा ब्रेक कर दे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 70% या 80% देखिए इसको कवर किया था, वहाँ से हमको तेज़ी देखने वाली। अब देखिए ये वाला जो कैंडल है ना, ये कैंडल देखिए एक आपका लॉन्ग डोजी हम इसको कैंडल को बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी बना है इस बॉडी के ऊपर भी बिग हमको बड़ा दिखाई दे रहा है और नीचे भी बिग ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये देखिए अपने टॉप लेवल पे होगा तो ये कैंडल किस टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ये कैंडल इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये कैंडल इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा और ये कैंडल का कलर था वो इस जगह देखिए ग्रीन कैंडल होगा जब ये अपने टॉप के लेवल पे होगा। अब जब ये टॉप के लेवल से देखिए नीचे की साइड आएगा तो ये कैंडल कैसा दिखाई दे रहा है, ये कैंडल दिखाई दे रहा है रेड कलर का, और यहाँ पे देखिए ये आपका रेड कलर का कैंडल दिखाई दे रहा है। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी जो थी वो यहाँ पे देखिए हमको दिखाई दे रही थी और यहाँ से देखिए बाजार जब कंटिन्यू जा रहा था तो एक भी हमको करेक्शन नहीं दिखाई दिया था। एक करेक्शन हमको ये दिखाई दिया था जिसमें हमने बात की थी कि ये वाला जो लिक्विडिटी वाला देखिए सेक्शन है जो हमारा इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक बार बाजार लौटेगा, वो लौटा, समय बिताता है इसी जगह, समय बिताता है और फिर समय बिताने के बाद फिर नीचे की साइड लौट के आता है, जिस कंडीशन में हम इस जगह 24,300 तक आ सकते हैं।
तो यह गैप की कंडीशन में एक बार 24,600 हम देख सकते हैं। गैप डाउन की कंडीशन में 24,300 के आसपास अगर हमको मिलता है तो वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बन के दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट आपका इस जगह 24,500 के ऊपर काम करना चालू किया तो यहाँ पे देखिए एक पुट कॉल रेशियो होता है। पुट कॉल रेशियो देखिए जैसे जैसे मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो वो पुट कॉल रेशियो देखिए आपका इस जगह मैं इस जगह देखिए दिखाना चाहूँगा 1.30 होता है, फिर ऊपर देखिए 1.45 होता है और 1.55 होता है। जैसे ही देखिए जी आपका ऑलमोस्ट 2.0 के पास जाना चालू हो जाता है। ठीक है, जितना ये इसके पास जाना चालू हो जाता है उतना यहाँ पे चांस बढ़ जाते हैं कि मार्केट आपका एक करेक्शन दे सकता है, और वही हमको करेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम चार्ट पे आ जाते हैं। ये चार्ट है हमारा 1 मिनट का चार्ट है। देखिए मैं जो भी चीज़ इस जगह बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन है, कोई भी मैं आपको बाइंग सेलिंग करने का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मार्केट काम कैसे करता है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए कोई साइंस नहीं है कि मैंने आपको बता दिया भाई इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है इसी तरीके से जाएगा, मार्केट इस तरीके से नीचे जाता है तो इसी तरीके से नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मार्केट में देखिए अगर आप इस जगह 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में से आपके देखिए 7 ट्रेड गलत जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई बार 3 ट्रेड अच्छे हो सकते हैं, कई बार फिर आप इस जगह देखिए 10 ट्रेड लेते हो तो आपके 8 ट्रेड अच्छे हो सकते हैं, 2 आपके गलत हो सकते हैं। तो ये चीज़ें चलती हैं। बाकी मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। हमारा रिस्क कितना है, हमारा रिवॉर्ड कितना है। आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी आपका सेलिंग साइड ही गया। मॉर्निंग के जब हमने चार्ट को देखा था तो यहाँ पे एक गैप अप मिला था। गैप अप के बाद देखिए बाजार आपका थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा देखिए यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट करके नीचे की साइड आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले सेलर को यहाँ पे देखिए ट्रैप किया। सेलर को ट्रैप करने के बाद फिर देखिए जब नीचे की साइड आया तो बायर को ट्रैप किया और फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, इस टाइप से इस जगह बायर को ट्रैप किया गया। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सेलर यहाँ पे बैठा हुआ होगा, एक सेलर यहाँ पे बैठा हुआ होगा और यहाँ पे बायर कुछ देखिए जो बैठे हुए होंगे वो यहाँ पे निकल गए होंगे। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकता है, तो देखिए अगर ये हल्का फुल्का गैप अप के साथ ओपन होता है या गैप अप के साथ ओपनिंग हमको देखने को मिलती है तो अब हमारे लिए जे वाला जो जोन है जो कि हमारे 24,440 24,000 इस जगह 480 जे वाला जो जोन है ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप के साथ ओपन हो जाता है तो वहाँ से एक सप्लाई हमको देखने को मिल सकती है जो रेजिस्टेंस जोन के लिए। ठीक है, गैप डाउन की कंडीशन में क्या दिखाई देगा, तो उसके लिए देखिए आपको 5 मिनट का चार्ट देखना होगा। अब ये सेलिंग अगर आप देखोगे ना तो ये सेलिंग देखिए बिल्कुल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको जो कैंडल का पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता है वो दिखाई दे रहा है, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। देखिए मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है ये पैटर्न कौन सा है, ये हैनर शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, ये हेड है, ये 2 शोल्डर दिखाई दे रहे हैं, ये हैनर शोल्डर पैटर्न इसके अंदर बना है। हैनर शोल्डर पैटर्न जब भी बनता है तो उसका जब ब्रेकडाउन हमको दिखाई देता है तो वो उतना ही दिखाई देता है जितना हमारा टॉप से लेके शोल्डर तक मार्केट गया था। ठीक है, इस चीज़ को समझो। अब देखिए यहाँ पे टॉप से शोल्डर तक देखिए जब मार्केट गया तो यहाँ से देखिए जब पूरा हमको मूव दिखाई दिया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमको जो दिखाई दे रहा है, नीचे से एक नेक लाइन हमको दिखाई दे रही है, तो ये वाला जो पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट हमारे लिए अब क्या काम करेगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस हमारे लिए वही आ रहा है। ठीक है, और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये भी जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। अगर आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे देखिए लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने आपको लिंक दी गई है, टेलीग्राम की लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल चेक किया कीजिए, काफ़ी कुछ देखिए वहाँ पे मैंने आपको लिए दे के रखा है। रिस्क मेजरमेंट को भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही अगर ऊपर की साइड ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए फिर से सेलर इस जगह एक्टिव होंगे। नीचे अब ध्यान से देखिए हमारे लिए अब ये वाला सपोर्ट है, यहाँ से हमने रैली चालू की थी, ये वाला जो पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से हमने रैली चालू की थी और यहाँ पे बायर कुछ होंगे।
अगर ये थोड़ा सा भी नीचे की साइड ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए बायर को डर लगना चालू हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कंसर्ट करता है, फिर नीचे निकलेगा तो बायर यहाँ पे भगने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये जो पेंडिंग गैप जो हमको दिखाई दे रहा है 3 तारीख का, इस गैप के पास हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ, रिफ्रेश में आपके लिए कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम पहले प्लस में थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए निफ्टी में देखिए हमको 30 पॉइंट नीचे हम दिखाई दिए, लेकिन टॉप की लेवल से एक अच्छा करेक्शन दिखाई देगा। हाई इसका देखिए 24,530 का था, लो अगर आप देखो 24,350 के समथिंग, यानी एक अच्छा खासा करेक्शन हम इसको बोलते हैं। सेंसेक्स भी अगर आप देखो तो इसका जो हाई था वो 78,664 के आसपास का था, लो अगर हम बात करते हैं तो 78,030 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट हम इस जगह देखते हैं कि 630 पॉइंट की हमको एक सेलिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी अगर हम बात करें तो इसका बैंक निफ्टी का जो हाई है वो 58,580 के आसपास का है, जबकि हम लो देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा 58,110 के आसपास का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी देखिए ऑलमोस्ट हमको 490 पॉइंट के आसपास की एक सेलिंग देखने को मिलती है अपने टॉप लेवल से। अमेरिकी मार्केट ठीक है, एक देखिए यहाँ पे एक्सपायरी का भी एक प्रेशर था तो हमको एक सेलिंग देखने को मिली। अब ऑप्शन चेन में क्या हुआ, तो ऑप्शन चेन तो देखिए आज के दिन एक्सपायर हो चुका है 7 तारीख वाला। अब 14 तारीख वाले ऑप्शन चेन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं क्योंकि नया ऑप्शन चेन है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा 24,500 का लेवल। यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी भी है क्योंकि 1,28,000 के समथिंग का देखिए आपको यहाँ पे OI दिखाई दे रहा है, जबकि हम चेंजिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलेगी 80,000 के समथिंग की, जो एक बड़ी चेंजिंग है एक्सपायरी के पहले दिन ही। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें नीचे की साइड देखते हैं तो 24,300 का लेवल दिखाई देता है, यहाँ पे हमको एक हल्का सा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे FIS और DIS ने क्या किया, तो FIS तो देखिए अभी तक अच्छी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे, ऊपर के लेवल पे आए तो मार्केट में हमको एक सेलिंग भी देखने को मिली। तो FIS को डेटा तो ठीक है, DIS का भी डेटा ठीक है। आज के डेटा मैं आपको अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। कल जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी वो आपने देखा आज के दिन कितने अच्छे तरीके से वर्क किया। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।